जय श्री राम। यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या के बारे में आपको पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की नगरी है। प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्मे, वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। अयोध्या में श्री राम मंदिर के अलावा भी ऐसे 16 स्थान हैं जिन स्थानों पर आप जाकर उन स्थानों के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो आपको किन किन स्थानों पर जाना चाहिए और उनके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। अयोध्या में सर्वप्रथम पहले नंबर पर आता है राम मंदिर। राम के जन्म के स्थान के रूप में अनुवादित राम जन्मभूमि को हिंदू धर्म के देवता भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें स्वरूप राम के बारे में कहा जाता है कि वे अयोध्या के सरयू नदी के किनारे पले बड़े हैं और ये हम सभी भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आता है हनुमानगढ़ी अयोध्या। हम आपको बता दें कि साई नगर में स्थित हनुमानगढ़ी 10वीं सदी का मंदिर है जो हिंदू भगवान हनुमान को समर्पित है। यह अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान मंदिर स्थल पर रहकर अयोध्या की रक्षा करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है कनक भवन। कनक भवन कनक भवन तुलसी नगर में राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्वी कोने की ओर स्थित है। हम आपको बता दें कि 1891 में निर्मित इस मंदिर को सोने का घर के नाम से भी जाना जाता था। यह हिंदू देवताओं भगवान राम और उनकी पत्नी देवी सीता को समर्पित एक पवित्र स्थल है। चौथे नंबर पर आता है नागेश्वर नाथ मंदिर। स्थानीय देवता भगवान नागेश्वर नाथ के नाम पर स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या में थेरी बाजार के निकट स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के पुत्र उसने की थी। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है गुलाबवाड़ी। गुलाबवाड़ी को गुलाब के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, जो विदेही नाम से स्थित है। यह फैजाबाद के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला और उनके माता पिता की कब्र है। प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत सूचीबद्ध गुलाबवाड़ी वर्तमान में राष्ट्रीय विरासत में एक हिस्से के रूप में सुरक्षित है। और 6ठे नंबर पर आता है त्रेता के ठाकुर। अयोध्या के नया घाट के किनारे स्थित त्रेता के ठाकुर मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, सुग्रीव सहित कई मूर्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां एक ही काले बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पर आता है छोटी छावनी। छोटी छावनी, जिसे वाल्मीकि भवन या मणि रामदास छावनी के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी एक शानदार संरचना है। बेहद सुंदरता से भरी हुई यह निश्चित रूप से आपके लिए देखने लायक है। और 8 नंबर पर महत्वपूर्ण चीज आती है सीता माता की रसोई। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के राजकोट में राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है, जिसका उपयोग स्वयं देवी सीता द्वारा किया जाता था। राम जन्मभूमि के काफी करीब निर्मित यह पवित्र स्थल अब एक मंदिर है, जिसमें कुछ प्रदर्शनी जहाज हैं। कुछ जहाज उसमें रखे गए हैं। सीता के नाम पर प्रतिष्ठित 2 रसोइयों में से एक यह सीता की एक बेसमेंट रसोई है। और इसी प्रकार
90 नंबर पर आता है तुलसी स्मारक भवन। 16वीं सदी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में स्थापित तुलसी स्मारक भवन वह स्थान है जहां तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना की थी। विशाल पुस्तकालय के अलावा जो अस्मद साहित्य का भंडार है, स्मारक में अयोध्या अनुसंधान संस्थान नामक एक अनुसंधान केंद्र है। और इसी प्रकार 10वें नंबर पर आता है बहू बेगम का मकबरा। फैजाबाद शहर में मकबरा रोड पर स्थित बहू बेगम का मकबरा पूर्व का ताजमहल के रूप में लोकप्रिय है। आदित्य मकबरा पूरे फैजाबाद में सबसे ऊंचा स्मारक है और अपनी गैर मुगल वास्तुकला प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। और 7वें नंबर पर आता है राजा मंदिर। यह भी देखने लायक है। गुप्तार घर में घंगर सरयू नदी के तट पर स्थित फैजाबाद में राजा मंदिर समय समय पर कई पुरानी कहानियों से जुड़ा रहा है। मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की आश्चर्यजनक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं जो रेशमी कपड़े और अर्धमत आभूषणों से सुसज्जित हैं। और 12वें नंबर पर आता है राम कथा पार्क। अब ये राम कथा पार्क क्या है तो हम आपको बता दें कि राम कथा पार्क अयोध्या में एक सुंदर पार्क है जिसमें ओपन एयर थिएटर और अच्छी तरह से रखे गए लॉन हैं। भूमि के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भक्ति कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रदर्शनी, धार्मिक कार्यक्रमों, नृत्य, कविता, कथा पाठ सत्रों के लिए एक लोकप्रिय स्थल रहा है। और 13वें नंबर पर आता है मोती महल। पर्ल पैलेस के नाम से लोकप्रिय मोती महल फैजाबाद में अयोध्या शहर के कुछ मीलों दूर स्थित है। 1743 ईस्वी में निर्मित यह महल तत्काल नवाब शुजा उद दौला की पत्नी रानी बेगम उन्मुत्तुजाहरा बानो का निवास स्थान बताया जाता है। और 14 नंबर पर आता है दशरथ भवन। शहर के मध्य में स्थित रामकोट अयोध्या फैजाबाद में दशरथ भवन अयोध्या के शासक और भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का मूल स्थान है। बड़ा अस्थाई या बड़ी जगह के नाम से मशहूर दशरथ महल में राजा राम के भव्य कई मंदिर हैं। और 15वें नंबर पर आता है गुप्तार घाट। सरयू नदी के तट पर स्थित, जिसे घग्गर भी कहा जाता है, गुप्तार घाट अयोध्या के पास फैजाबाद में एक पूजनीय स्थल है। पवित्र नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियां वहां। यह घाट कभी औपनिवेशिक कंपनी गार्डन का पड़ोसी था जिसे अब गुप्ता घाट वन के नाम से जाना जाता है। और 16वें अंतिम नंबर पर आता है मणि पर्वत। समुद्र तल से लगभग 65 फीट पर स्थित मणि पर्वत अयोध्या के कामीगंज से स्थित एक छोटी पहाड़ी है। एक महान शहर का दृष्टिकोण होने के अलावा पर्वत में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप और बौद्ध मठ भी हैं। तो इस प्रकार ये अयोध्या में घूमने लायक 16 स्थान हैं। इनमें से कौन सा स्थान आपको अति सुंदर लगा कमेंट्स में अवश्य बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।